चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर आज त्रिची पहुंचेंगे। वे यहां पर पोंगल त्योहार और दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। शाह के तमिलनाडु दौरे के मद्देनजर तिरुचिरापल्ली में 4 और 5 जनवरी को सुरक्षा कारणों से ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। पार्टी रणनीतिक तरीके से अपने शीर्ष नेताओं को मैदान में उतार रही है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने इस साल आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमिलनाडु को खड़ा करने के लिए एक तमिलियन का दौरा नाम का कैंपेन शुरू किया है और वो इसको लेकर पूरे राज्य में घूम रहे हैं। ये दौरा आज पुदुकोट्टई में खत्म होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में वहां पर हिस्सा लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो तमिलनाडु में उत्तर दक्षिण के नैरेटिव को तोड़ने की रणनीति पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा है और ऐसे में एनडीए का चुनावी एजेंडा तय होगा। अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार बदलाव का संकल्प लेने के साथ चुनावी मैदान में जिस तरह से सत्ताधारी डीएमके ने हिंदी, हिंदुत्व और उत्तर दक्षिण के नैरेटिव को धार देने की कोशिश की है, उससे बीजेपी तमिलनाडु के चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इस साल मार्च में संभावित विधानसभा चुनाव में एनडीए का परचम लहराकर बीजेपी इस नैरेटिव को भी ध्वस्त करना चाहती है। सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने का रास्ता दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के रणनीतिकारों का ये मानना है कि यहां पर 6% अतिरिक्त वोटों से होकर सत्ता का रास्ता जाता है। 2021 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, दोनों मौके पर हार जीत के बीच में बस 5 से 6% वोटों का अंतर रहा है और अब एनडीए नए जाति समूहों और संगठनों को पाले में लाकर वोटों के इस अंतर को खत्म करने में जुटा है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में चुनावी कमान संभाल ली। एक बार फिर से वो पार्टी की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु में मौजूद। आपको बता दें कि 5 जनवरी को अमित शाह सुबह 9:50 पर होटल से निकलने वाले हैं। टाइमलाइन के जरिए आपको पूरा कार्यक्रम बता दें। अमित शाह का ठीक 10 बजे श्री रंगम रंगनाथर मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। इसके बाद वहां से ठीक 12 बजे तमिलनाडु का एक अहम सांस्कृतिक त्योहार है पोंगल मन्नारपुरम मिलिट्री ग्राउंड, जहां पर मनाया जाएगा, वहां पहुंचेंगे। इस त्योहार में लगभग 2000 बर्तनों में पोंगल बनाया जाएगा। अमित शाह सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस दौरान शामिल होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने राज्य में बीजेपी के संगठन में जान फूंकने के लिए पूरे राज्य में यात्रा शुरू की है। पुदुकोट्टई में कल शाम को इस दौरे के समापन पर गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करते हुए भी आपको नजर आएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के बाद भी बीजेपी 18.28% यानी कि लगभग 79 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में अब तक सफल रही है। दक्षिण भारत के इस प्रमुख राज्य में पहली बार बीजेपी अकेले दहाई में वोट शेयर पहुंचाने में सफल रही है। 2021 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कुल 234 सीटों में से सत्ताधारी डीएमके गठबंधन को 159 सीटें, तो बीजेपी एआईडीएमके को 75 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए अमित शाह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एनडीए में एकजुटता नहीं होने से अमित शाह का पहला मिशन एनडीए को एकजुट करना होगा ताकि स्टालिन के खिलाफ वाले जितने वोट हैं वो बिखर ना पाए किसी भी कीमत पर। फिलहाल आपको बता देते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं और आज वो यहीं से तमिलनाडु के 2 दिन के लिए रवाना हो जाएंगे और शनिवार को उन्होंने विजयपुरम में अंडमान और निकोबार सरकार की विभिन्न विकास परियोजना का लोकार्पण किया था, शिलान्यास किया था। इस खास मौके पर उन्होंने इस भूमि पर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सेलुलर जेल में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले कई बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन का लंबा समय काटा था। उन्होंने कहा इस दौरान कि कई लोगों ने यहां पर दम तोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूती दी। कई सारे वीर यहां फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए। उन्होंने कहा कि आज सेलुलर जेल में बना हुआ वीर सावरकर का स्मारक और प्रज्वलित मशाल पूरी दुनिया को ये बता रही है कि यहां पर कई महान आत्माओं ने अपना बलिदान दिया था। अमित शाह कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले आजाद भारत की इस भूमि पर तिरंगा फहराया था और उनकी स्मृति और उनके
आपको बता दें, उद्गारों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो द्वीपों के नाम शहीद और स्वराज रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस द्वीप समूह पर हर द्वीप को स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीरों के नाम देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये भूमि आजाद भारत के हर नागरिक के लिए एक तीर्थ भूमि है, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पीड़ा को शक्ति, एकांत को संकल्प और यातना को स्वाधीनता तक सहन कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सुनिए। यहां नेताजी ने सबसे पहले 30 दिसंबर को नेताजी ने आजाद भारत की भूमि पर तिरंगा फहराने का काम किया था और उन्हीं की याद में, उन्हीं के उद्गारों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 द्वीपों के नाम शहीद और स्वराज रखने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। यही द्वीप समूह है जिसमें जिन सभी वीर जवानों को भारत की सुरक्षा करते करते परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान मिला, वो सभी के नाम पर यहीं पर एक एक द्वीप को वो शूरवीरों का नाम देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।